आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन यूपीएससी इन हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। नदियों में दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले सिंधु नदी पर। किस नदी पर बात करेंगे? सिंधु नदी। इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र के दोस्तों कैलाश पर्वत श्रेणी है। तिब्बत क्षेत्र का कैलाश पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखुर झील के निकट हिमनद से इसका होता है उदय, जो 4167 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे दोस्तों सिंगी खबाना और शेरमुख भी कहा जाता है। सिंगी खबान और शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है। सिंधी नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी के दोस्तों सिंधी नदी है। सिंधु नदी कराची के पूर्व में। सिंधु नदी के बाद बात करते हैं सतलज नदी। सतलज नदी दोस्तों सतलज नदी का उद्गम स्थान होता है तिब्बत में कैलाश पर्वत। तिब्बत में कहाँ पर? कैलाश पर्वत। दक्षिण में मानसरोवर झील। दक्षिण में कौन सी है? मानसरोवर झील के तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण स्थित मानसरोवर झील के समीप रक्षास ताल नाम का एक है, वहां से इसका उदय होता है। पर्वतीय क्षेत्रों को पार करने के बाद पंजाब में रूपनगर के निकट इस मैदान में प्रवेश करती है। रूपनगर पंजाब के वहां पर ये प्रवेश करती है। ये रावी, चेनाब और झेलम नदियों के संयुक्त जल एकत्रित होकर पाकिस्तान के दोस्तों मिथनकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में जा गिरती है। यानी कि ये नदी है दोस्तों अपना संयुक्त जल जो है नदी एकत्रित करती है। कौन कौन सी नदियां हैं जो संयुक्त जल? झेलम, रावी और सेनाब, जो पंजाब के मिथनकोट नामक स्थान पर दोस्तों सिंधु नदी में मिल जाती है। बात करते हैं अब झेलम नदी की। किसकी बात करेंगे? झेलम नदी की। तो झेलम नदी ये कश्मीर की घाटी के दक्षिणी पूर्व में 4900 मीटर की ऊंचाई पर वीरीनाग के निकट दोस्तों झरने से निकलती है। वीरीनाग के निकट एक झरने से निकलती हैं। कश्मीर में बहुत सी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। पंजाब में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर और वुल्लर झील में बहते हुए एक तंग यानी गहरे महाखंड से गुजरती हैं। ये पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में जा मिलती है। पाकिस्तान के झंग नामक गांव है जहां पर चेनाब नदी में जा मिलती है। बात करते हैं चनाब या चंद्रभागा। चनाब नदी या चंद्रभागा नदी। चेनाब ये सिंधु सबसे बड़ी सहायक है। सनाब है सिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। ये चंद्रा और भागादू नामक नदियों से मिलती है, इसलिए इसे दोस्तों चंद्रभागा भी कहते हैं। ध्यान रख लेना, चेनाब और सिंधु इसकी सहायक सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है। ओके, इसमें दोस्तों चंद्रा और भागा दो नामक नदियां हैं, दो मिलती हैं, जिसे दोस्तों चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं रावी नदी। रावी सिंधु की अन्य सहायक नदी है। रावी भी सिंधु की सहायक नदी है। ये हिमाचल प्रदेश है कि कुल्लू पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? कुल्लू पहाड़ियाँ के रोहतांग दर्रे हैं के पश्चिम से निकलती हैं। राज्य की चंबा घाटी में बहती हुई इसका उद्गम स्थान है दोस्तों। स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान की मुल्तान के निकट चेनाब नदी के साथ मिलने से 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी में ये बहती है। इसका उद्गम स्थान है शुरू होकर पाकिस्तान के मुल्तान नामक निकट स्थान पर दोस्तों चेनाब नदी में ये गिर जाती है। ये 720 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी? 720 किलोमीटर। व्यास नदी ये नदी हिमालय के दोस्तों रोहतांग दर्रे से 4067 मीटर की ऊंचाई से व्यास कुंड से निकलती। कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। पूरे सिंधु प्रवाह क्षेत्र में व्यास की एक ऐसी नदी है, व्यास ही एक ऐसी नदी है जो पूरे भारत में बहती है। यानी कि एक सिंधु प्रवाह तंत्र में व्यास ही एक ऐसी नदी है जो पूर्णतः दोस्तों कहाँ पर बहती है? भारत में। गंगा नदी ये दोस्तों उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख नदी है। उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख नदी है। इस प्रवाह क्षेत्र में भारत में सबसे घने बसे उपजाऊ राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में आती है। यमुना नदी की बात कर लेते हैं। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। कहाँ पर होता है? यमुनोत्री हिमनद से दोस्तों इसका होता है उद्गम। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए दोस्तों पश्चिमी और पूर्वी यमुनोत्री नहर यानी आगरा नहर है, आगरा नहर में जाता है सिंचाई उद्देश्य से यमुना नदी का पानी। बात करते हैं रामगंगा नदी। यह नदी दोस्तों गैरसैंण के निकट गढ़वालियों की पहाड़ी है। गैरसैंण के निकट दोस्तों कौन सी पहाड़ी है? गढ़वाल की पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत छोटी नदी है। अंत में ये दोस्तों कन्नौज के निकट गंगा नदी मिल जाती है। कन्नौज नामक स्थान है, वहाँ पर दोस्तों गंगा नदी में रामगंगा नदी मिल जाती है। बात करते हैं काली गंगा, शारदा और सूरज नदी के बारे में।
ये नदी दोस्तों उद्गम स्थान नेपाल है। कहाँ पर है? नेपाल के हिमालय से हिमालय में मिलान हिमनद से इसका दोस्तों होता है उद्गम। ये भारत और नेपाल की सीमा के साथ बहती है। भारत और नेपाल की सीमा के साथ नदी ये बहती हैं। इसे काली जहाँ काली और चाहिक कहा भी जाता है, चाहिक नदी कहते हैं, काली नदी कहती है। और ये अंत में कौन सी नदी मिल जाती है? घाघरा नदी में। घाघरा नदी, अब घाघरा नदी है दोस्तों, घाघरा नदी पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों करनाली और कोरियाला और मैदान में घाघरा कहलाती हैं। ये दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में करनाली, कोरियाला नाम से जानी जाती है और मैदानी भाग में घाघरा। शारदा नदी इस नदी में मिलती है, शारदा नदी भी इस नदी में मिलती है। अंत में ये चपरा और बिहार में ये गंगा नदी विलीन हो जाती है, यानी कि अंत में चपरा और बिहार में ये नदी क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। बात करते हैं गंडक नदी। इस नदी की दो धारा है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। एक काली गंडक है, दूसरी है त्रिशूल गंगा में मिलने के बनती है। बिहार में चंपानगर जिला है, चंपारण जिले में ये गंगा नदी में प्रवेश करती है, गंगा मैदान में प्रवेश करती है चंपारण जिले में। पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी मिल जाती है, पटना के निकट सोनपुर में ये दोस्तों गंगा नदी में मिल जाती है। बात करते हैं कोसी नदी। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोसी नदी। उद्गम है तिब्बत के माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में दोस्तों ये कोसी नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ जहाँ से ये मुख्य धारा अरुण निकलती हैं, ये नदी यहाँ बाढ़ें बहुत आती है। इस नदी के यहाँ पर बहुत बाढ़ें आती हैं, अपार जनधन की हानि भी होती है, इसलिए इसे शौक की नदी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे शौक की नदी भी कहा जाता है। बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट दोस्तों जनापाव की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश के महू के निकट जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। ये समुद्र तट से 716 मीटर ऊंची है, 716 मीटर ऊंची है। बात करते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी ये मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती है। भोपाल, ग्वालियर, झांसी और जोलन आदि जिलों में ये बहती है। बात करते हैं सोन नदी। सोन नदी गंगा के दक्षिणी तट पर एक बहुत बड़ी सहायक नदी है। एक बहुत बड़ी गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये अमरकटक की पठार से निकलती है। ये पठार के उत्तरी किनारों पर जलप्रपात श्रृंखला बनाती है। ये नदी पटना के पश्चिम में आरा के पास, आरा नामक स्थान है पश्चिम में, आरा के पास गंगा नदी में ये हो जाती है विलीन। फिर दोस्तों बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी में से ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील से इसके निकट जो चमायु गणु हिमनद है, वहां से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का होता है उद्गम। इसके बाद बात करते हैं गोदावरी नदी। ये दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। ये महाराष्ट्र की नासिक जिले से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। जो शुरू कहाँ से होती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को। महानदी। महानदी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट इसका उद्गम स्थान है। ये ओडिशा में बहती हुई अपना जल दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है महानदी। बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी ये पूर्व दिशा में बहने वाली प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये सह्याद्री के महालेश्वर के निकट दोस्तों सह्याद्री में ये निकलती है। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। बात करते हैं कावेरी नदी। ये नदी दोस्तों कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं। कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहाँ से दोस्तों ये नदी निकलती है। मैसूर के पठार में यह नदी जलप्रपात बनाती है। मैसूर के पठार में ये नदी जलप्रपात बनाती है। ये शिव समुद्र प्रसिद्ध है, यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? शिवा समुद्र। ओके। इसके बाद तुंगभद्रा नदी। ये तुंगा और भद्रा नदियों के मिलने से बनी है, तुंगा और भद्रा नदियों के मिलने से बनी है। तुंगा कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर जिसे गंगमू चोटी के लिए भद्रा और काडूर जिले से निकलती है, भद्रा और काडूर जिले से निकलती है। इसके बाद हम बात करते हैं माही नदी। माही नदी दोस्तों, माही नदी कहाँ से है? नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी के बाद गुजरात में तीसरी सबसे बड़ी नदी माही नदी है। इसकी उत्पत्ति विद्वांसल पर्वत है, विद्वांसल पर्वत से होती है माही नदी का उद्गम। बात करते हैं नर्मदा नदी। ये नदी अमरकटक की पठार से निकलती है ये और पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। बात करते हैं तापी नदी। तापी नदी ये पश्चिमी दिशा में बहने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी दिशा में? पश्चिमी दिशा में बहने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदी है। ये मध्य प्रदेश के बेतुआला जिले में दोस्तों मुल्ताई से निकलती है और सूरत के निकट ये कहाँ पर गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में सूरत के निकट विलीन हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं दामोदर नदी। ये नदी दोस्तों
छोटा नागपुर के पठार में पश्चिमी पूर्वी के किनारे पर बहती है छोटा नागपुर के पठार पर। ये भ्रंश घाटी में बहती हुई हुगली नदी में गिरती है। भ्रंश घाटी में बहती हुई हुगली नामक नदी में ये दोस्तों गिर जाती है। इसके बाद बात करते हैं महानदा। महानदा ये नदी गंगा की सहायक नदी है जो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ये पश्चिमी बंगाल के गंगा के बाएं तट पर मिलने के बाद ये अंतिम सहायक नदी है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी मानी जाती है। बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी पुष्कर के समीप दो धारों में बहती है। लूनी नदी एक सरस्वती दूसरी सागरमती दो धारों में बहती है। यहाँ पर गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। तलवाड़ा ये एक पश्चिमी दिशा में बहने वाली तलवाड़ा एक स्थान है। इसके बाद दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती हुई ये कच्छ के रण में जा गिरती है। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती हुई ये कच्छ के रण में गिरती है। बात करते हैं साबरमती नदी। ये नदी का उद्गम दोस्तों अरावली की पहाड़ियों से साबरमती नदी का उद्गम होता है। ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर जिले में। यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 300 किलोमीटर की, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है राजस्थान की नदियाँ, बांध और शहर। तो राजस्थान के सबसे पहले बांध, फिर 200 होगी नदियाँ। तो नदी, बांध और राज्य। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। पोंचमपाड बांध गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम बांध श्री कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात। उकाई बांध तापी नदी गुजरात। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पंजाब। फिर दोस्तों पोंग बांध महाराष्ट्र। महाराणा प्रताप बांध भी कहते हैं व्यास नदी हिमाचल प्रदेश। इसके बाद दोस्तों थीन बांध रणजीत सिंह पर है, रवि नदी पर पंजाब। वगलियार बांध चेनाब नदी जम्मू कश्मीर। चुटकी बांध दोस्तों सुरू नदी जम्मू कश्मीर। पेचत बांध दामोदर नदी झारखंड। मेथन बांध बराकर नदी झारखंड। फिर दोस्तों टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र। मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटक। अल्लामाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक। फिर दोस्तों मल्ला पेरियर बांध पेरियर नदी केरल। गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश। नमो बाजको बांध सिंधु नदी जम्मू कश्मीर। इसके बाद भारत के नदियां और नदियों पर बसे प्रमुख शहर। सबसे पहले बात करेंगे शहर, फिर दोस्तों कौन सी नदी पर बसा हुआ है। तो दिल्ली शहर यमुना नदी, आगरा शहर यमुना नदी, पटना शहर गंगा नदी, हरिद्वार शहर गंगा नदी, इलाहाबाद शहर गंगा यमुना के संगम, वाराणसी गंगा नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, कर्नाटक कानपुर गंगा नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, भरूच नर्मदा नदी। इसके बाद बात करते हैं लखनऊ गोमती नदी, हैदराबाद मूसी नदी, नासिक की गोदावरी नदी, श्रीनगर झेलम नदी, विजयवाड़ा कृष्ण नदी, कोलकाता हुगली नदी, अहमदाबाद दोस्तों साबरमती नदी, और इसके बाद सूरत तापी नदी, तिरुवंचपली कावेरी नदी, कटक महानदी, अयोध्या सरयू नदी और लुधियाना सतलज नदी के पर बसा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अधिक से अधिक हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी टॉपिक या महत्वपूर्ण तथ्य पीछे छूट चुका है तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।